ओके बच्चों, SN1 अभिक्रिया हो चुका है। अब SN2 को देखते हैं। SN1 के बारे में एक बार मैं और बता दूं आपको। SN1 अभिक्रियाएं वे हैलो एल्केन देते हैं जो 3 डिग्री वाले होते हैं, 3 डिग्री हैलो एल्केन देते हैं। इसमें 3 डिग्री कार्बोधनान का निर्माण होता है और अभिक्रिया के वेग का निर्धारण में केवल एक अभिकारक होता है, इसलिए इसे एक अणु कहते हैं। SN2 या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको हम बोल सकते हैं बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम में देखिए बच्चों जवाब इसका, इसमें 2 अणु अभिक्रिया के वेग को 2 अणु मिलकर निर्धारित करते होंगे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है, SN2 या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में सबसे पहली बात बच्चों, यह 1 डिग्री हैलो एल्केन देते हैं। 1 डिग्री का मतलब यह बच्चों कि जिस क्लोरीन से कार्बन जुड़ा होता है उससे आगे केवल एक कार्बन हो, बाकी हाइड्रोजन हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन। पुनः समझ लीजिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे अगर आगे केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब इस पे क्या होता है बच्चों, यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के इसमें पश्च आक्रमण होता है, पीछे से आक्रमण करता है, क्योंकि आगे से ग्रुप लगा हुआ है तो ये पीछे से आक्रमण करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं पश्च आक्रमण, बैकवर्ड अटैक यहाँ पे करता है, बैकवर्ड अटैक करेगा पश्च आक्रमण। तो पश्च आक्रमण करेगा तो बच्चों इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ Cl, और यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि जिस समय न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर रहा होता है, अगर मान लीजिए Cl है और यहाँ पे आके कौन जुड़ गया है NU, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। और अभी देखिएगा कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पहले से थी, 1 2 3 4 था, और आके एक और कौन जुड़ गया, यह न्यूक्लियोफाइल जब आके पीछे से आक्रमण करके जुड़ गया तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, जो कि संभव नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, जिस समय न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है पीछे से, उसी समय क्लोरीन बाहर निकल रहा होता है। जिस समय न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ रहा होता है उसी समय क्लोरीन बाहर की तरफ निकल रहा होता है बच्चों। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बोलते हैं बच्चों। SN2 में यहाँ पे कार्बोधनान का निर्माण हुआ था, कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था, लेकिन आप देखिए SN1 में, SN2 में किसी तरह का कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं हो रहा है। और अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में जो होगा आप इसको यहाँ देख सकते हैं, अगले स्टेप में Cl पूरी तरह से बाहर निकल चुका होगा और NU यानी न्यूक्लियोफाइल उससे जाके जुड़ गया होगा, यानी क्या बन गया होगा, और इससे कौन जुड़ गया है, NU जाके जुड़ गया और बाहर कौन निकल गया है, Cl माइनस, यानी न्यूक्लियोफाइल Cl को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिए, 1 में संक्रमण अवस्था नहीं आया था, वहां पे कार्बोकेटायन बना था, जबकि इसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है बच्चों। इसमें पूरी अभिक्रिया एक ही पद में खत्म हो गई है, जबकि यहाँ पे 2 पद था, एक धीमा पद था, एक तीव्र पद था। इसमें 2 पद नहीं है, एक ही पद में पूरी अभिक्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। यानी आप देखें तो अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में 2 लोग लगे हुए हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल और एक अणुीय हैलो एल्केन। हैलो एल्केन एक अणु हो गया और एक इसमें कौन सा हिस्सा ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल ले रहा है। तो अगर इसका वेग का निर्धारण हम करते हैं बच्चों, इसके वेग के निर्धारण में वेग स्थिरांक k हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 लोग आ रहे हैं बच्चों, एक तो आ रहा है आपका, इसको हम कह सकते हैं Cl, एक यह हो गया, और दूसरा एक और हिस्सा ले रहा है बच्चों न्यूक्लियोफाइल। यानी इसके वेग में आप देख सकते हैं 2 अणु हैं, एक हैलो एल्केन है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो कितने अणु हो गए, 2। तो चूंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, ये SN हो गया, और 2 किसके लिए है, 2 अणु इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, SN2। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को SN1 और SN2 समझ में आया होगा। वीडियो को बैक करके पुश करके आप देखते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम हैलो एल्केन की अगली अभिक्रिया को लेकर आएंगे। तब तक
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि और इसमें सुधार करके और आपको अच्छी चीज़ें बताई जाए, तो उसके लिए बच्चों आप बहुत सारे अन्य बच्चों को भी अन्य बच्चों को भी आप शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।